हेलो एस्पिरेंट, आज के हम डेली करंट अफेयर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज हो गया हमारा 9 जनवरी। आज के करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं। पहला है हमारा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम हमारे उड़ीसा में है। उड़ीसा के राउरकेला में ये स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर दिया गया है, जो कि ट्राइबल्स के भगवान भी माने जाते हैं। ट्राइबल्स इनको गॉड के तौर पे मानते हैं, तो इनके नाम पर बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया है, जो कि हॉकी के लिए है। तो इसमें टोटल 20,000 लोगों को बैठने की क्षमता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में ही हमारा इस बार जो है FIH जो ऑर्गेनाइज कराता है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, वो भी यहीं पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो एक फैक्ट्स और भी जान सकते हैं कि FIH का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होना है वो कहाँ पे होगा, वो उड़ीसा में होगा। उड़ीसा के 2 अलग अलग शहर में होगा। एक होगा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और दूसरा होगा राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। हम 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे ट्राइबल्स प्राइड डे भी मनाते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि 15 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। वो मनाया जाता है ट्राइबल्स प्राइड डे। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसको नुआखाई फेस्टिवल कहते हैं। तो नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का है? यह एक फसल का त्यौहार है, फसलों का त्यौहार है। तो नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा का फसलों का त्यौहार है। उड़ीसा अभी हाल ही में MSME रैंक में टॉप पे किया है। तो इतनी सारी चीज़ें हम उड़ीसा से जुड़ी हुई चीज़ें जान लेते हैं। उड़ीसा का ही जो है एक मिशन है जागा मिशन। जागा मिशन को अभी हाल ही में UN हैबिटेट का अवार्ड भी दिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग उड़ीसा के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुनिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम भी इंडिया में ही है और लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में ही है। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद सिटी में। तो गुजरात के अहमदाबाद सिटी में हमारा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। इसमें 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडिया का 39 चेस ग्रैंड मास्टर अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है, वो कौन है? अभी हमने बैक लेक्चर में एक 78th चेस ग्रैंड मास्टर जो थे कौस्तव चटर्जी, उनके बारे में मेंशन किया था। अब अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया कि 79 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। वो बने हमारे एम प्रणेश 79th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। 76 थे प्रणव आनंद, 77 रहे आदित्य मित्तल एंड 78 थे कौस्तव चटर्जी। और रिसेंट में कौन बने हैं 79th में? वो बने हैं एम प्रणेश इंडिया के 79th चेस ग्रैंड मास्टर है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फेस्टिवल्स हैं यहाँ कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको जान लेते हैं। अभी हाल ही में गान नगाई फेस्टिवल जो मणिपुर का फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल वहाँ की जेलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? नागालैंड का है। नुआखाई अभी मैंने बताया कि उड़ीसा का फेस्टिवल है। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चाप चाकूत फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। ये सारे फेस्टिवल जो हैं वो फसलों के त्यौहार हैं। फसल कटने के बाद ये त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड्स जम्बोरी 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ये हमारा ऑर्गेनाइज हुआ है राजस्थान में। ये 18th था। तो अगर ये 18th था 2023 वाला, तो फर्स्ट कब मनाया गया था? फर्स्ट मनाया गया था हमारा 1951 में। इसको इनाग्रेट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अभी एक चीज़ और राजस्थान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि G20 का शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुआ था? G20 का शेरपा मीटिंग हमारा हुआ था उदयपुर में। G20 का शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ पे बना है? वो है जयपुर में, राजस्थान में। तो राजस्थान से जुड़ी हुई 3 चीज़ें जान लेते हैं। G20 का जो शेरपा मीटिंग हुआ था वो हमारा हुआ था उदयपुर में। यहाँ कन्फ्यूजिंग होता है उदयपुर और जयपुर में। तो उदयपुर में G20 शेरपा मीटिंग हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का इनाग्रेशन उसको भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। तो
तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का जो इनाग्रेशन हुआ था वो जयपुर में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जयपुर में और G20 का शेरपा मीटिंग उदयपुर में। और हाल ही में भी जो 18th नेशनल स्काउट गाइड जम्बोरी हुआ है वो भी कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फर्स्ट IVF यूनिट मोबाइल डिवाइस फॉर एनिमल्स कहाँ पे लॉन्च हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वन वर्ड लाइनर जो फैक्ट्स होते हैं वो PCS जैसे एग्जाम में, SSC जैसे एग्जामों में पूछ देता है। PCS 2020 में से एक पूछा था कि एनिमल्स के लिए एक ID बनाई गई, उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है, तो इसको जान लेते हैं। फर्स्ट है कि IVF यूनिट मोबाइल डिवाइस। IVF यूनिट मोबाइल डिवाइस जो जानवरों के लिए है वो पहली बार कहाँ पे लॉन्च हुआ है, किस स्टेट में, वो लॉन्च हुआ है हमारे गुजरात में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड सॉइल फर्टिलाइजर प्लांट। कोल गैसिफिकेशन वाला पहली बार जो है प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, सॉइल बेस्ड फर्टिलाइजर जो होता है, फर्टिलाइजेशन करता है, वो प्लांट लगाया गया हमारे उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारा कि वीर गार्जियन एक्सरसाइज, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किन किन कंट्रीज के बीच होता है। वीर गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया एंड जापान के साथ होता है। यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन। वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन दोनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, दोनों जापान के साथ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रिसेंटली इटली के एक फुटबॉलर हैं गियानलुका वियाली। गियानलुका वियाली अभी पास्ट कर गए, खत्म हो, डेथ कर गए। तो वो एक लेजेंडरी रहे। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इटली से बिलोंग करते थे। तो गियानलुका वियाली जो है इटली से बिलोंग करते थे। अभी एक फुटबॉलर और रिसेंट में पास कर गए, तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका नाम था पेले, फुटबॉलर पेले। तो उनका नाम था, वो ब्राज़ील से बिलोंग करते थे। पेले हमारे ब्राज़ील से बिलोंग करते थे, गियानलुका वियाली जो है इटली से बिलोंग करते। नेक्स्ट है हमारा कि नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 कहाँ पे इनाग्रेट किया गया। नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ वो मेघालय में हुआ, में हुआ। और नेक्स्ट है हमारा कि कंट्रीज फर्स्ट प्लान टू मेक कोल फ्रॉम वेस्ट। कचरे से, गंदगी से जो है कि कोल बनाने वाला पहला प्लांट कहाँ पे सेट किया गया। ये हमारे यूपी में सेट किया गया है, वाराणसी सिटी में। यूपी के वाराणसी सिटी में पहली बार जो है कि कचरे से कोल बनाने वाले प्लांट सेटअप किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे करंट अफेयर्स को पाने के लिए। थैंक यू।